अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि मैं आपकी खिदमत में हमेशा से कोई बहुत ही प्यारा वजीफ़ा लेकर आती हूँ या अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से कोई खूबसूरत सा सिफ़ाती नाम लेकर आती हूँ। तो आज का वजीफ़ा बहुत ही प्यारा है और मैं जिस मकसद के लिए लेकर आई हूँ आजकल के दौर में हर इंसान को उसकी बहुत शदीद ज़रूरत है। तो चले चलते हैं अपने बहुत ही खूबसूरत वजीफ़े की जानिब। तो वजीफ़ा स्टार्ट करने से पहले मैं चंद बातें आप लोगों से करना चाहती हूँ जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम जब कोई भी वजीफ़ा करते हैं तो हमें पहले उसको सच्चे दिल के साथ, सादिक नीयत के साथ करना चाहिए, पहली चीज़ ये। दूसरा कि जब भी आप कोई वजीफ़ा शुरू करें तो थोड़ा बहुत सदका दे दिया करें, चाहे वो 10 रुपये हों, चाहे वो 20 रुपये हों, वो दे दिया करें और नमाज की मुकम्मल तौर पर पाबंदी किया करें। तो देखिए, जैसे कि आजकल का दौर है, हर इंसान चाहता है कि हमें तरक्की हो, हमें कामयाबी नसीब हो, लेकिन कभी कभार हालात ऐसे होते हैं कि कभी हम जिस काम में भी हाथ डालें ना, जिस काम में भी हाथ डालें वो काम गलत ही हो रहा होता है, ख़राब ही हो रहा होता है, वो हमारा काम बन ही नहीं रही होता कि हम क्या करें। जिस काम में हम हाथ डाल रहे हैं वो ख़राब हो रहा है, जिस काम के करने का हम इरादा कर रहे हैं तो वो काम ख़राब हो रहा है। तो ये वजीफ़ा उन बहन भाइयों के लिए है जो किसी काम में हाथ डालते हैं और वो काम उनका बन नहीं पाता, मतलब बन किस्मत के तालों को खोलने का ये वजीफ़ा है। और जब इंशाअल्लाह ताला आप इसको करेंगे, सच्चे दिल के साथ, सादिक नियत के साथ करेंगे, तो अल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर 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 इंशाअल्लाह कामयाबी अता फ़रमाएगा। तो चले चलते हैं अपने वजीफ़े की जानिब। आप लोगों ने क्या करना है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है और उसके बाद आपने अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और आपने 100 मरतबा या फ़त्ताह, ठीक है, हर नमाज के बाद या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह आपने ये पढ़ना है। या तो आप 100 दफ़ा पढ़ें या 313 दफ़ा पढ़ें, आपने ये खुद देखना है कि आपने कितनी दफ़ा पढ़ना है। देखें, जिस बंदे को जितनी जल्दी कामयाबी चाहिए होती है कि अल्लाह ताला उसके मसलों का हल निकालना शुरू कर दे, कि अल्लाह पाक हम जिस मसले में हाथ डालते हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं, हमारा वो काम नहीं बनता, और जो शख्स ये चाहता है कि जल्द से जल्द मेरे ये तमाम मामलात हल हो जाएं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको कसरत से पढ़े, चलते फिरते भी पढ़े, नमाज़ों के अलावा भी पढ़े, बावज़ू हालत में हों या बग़ैर वज़ू के हों, आपने दोनों सूरतों में इसको पढ़ना है। और जितना पढ़ेंगे अल्लाह ताला आप लोगों को बिल्कुल कामयाबी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अता फ़रमाएगा। देखें, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपके बनकिस्मत के ताले खुलेंगे। आपकी जो थोड़ा-सा जो आप लोगों के साथ मसले मसाइल हैं, कि देखें, हम कभी किसी चीज़ का इरादा भी करते हैं ना कि आज मैं जाऊँगा तो आज मैं ये करूँगा, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी मसलियत हो जाती है, हमारा वो काम नहीं हो पाता, या ऐसा होता है कि हमारे काम करने के इरादे से पहले हमारे पास बहुत से ऐसे मसले मसाइल हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं, तो हम ये उस बात को दरगुजर कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि चलो यार बाद में कर लूँगा। तो ये हमारे साथ ये मामलात हो रहे होते हैं कि हम जिस चीज़ में भी हाथ डाल रहे हैं वो काम नहीं बन रहा। तो ये वजीफ़ा आपको बहुत ही कारामद आप लोगों के लिए साबित होगा, जिन लोगों के साथ ये मामलात हैं कि वो जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम ही बिगड़ जाता है या वो काम हो नहीं पाता। और जैसे कि मैंने आपको बताया, या फ़त्ताह को पढ़ना, जब आप इसको पढ़ेंगे तो बेशक अल्लाह के गैबी ख़ज़ानों से आपकी मदद होगी। अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद फ़रमाएगा, अल्लाह ताला फ़रिश्तों के ज़रिए, मलाइक के ज़रिए आपकी मदद फ़रमाएगा। देखिए, हमेशा कामिल यकीन के साथ पढ़ें, सच्चे नियत के साथ पढ़ें, तो ज़रूर आपके मामलात अल्लाह ताला हल फ़रमाएगा। बस अल्लाह पे सादिक यकीन, सच्चा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही हमारी दुआओं को सुनता है। देखिए, अल्लाह अगर हमें मसले में डालता है ना, तो अल्लाह ही हमें मसलों से निकालता है। अल्लाह ने हमारा बेहतर मुस्तकबिल सोचा हुआ होता है, और अल्लाह, देखिए, हम ना अल्लाह से बेहतर मांग रहे होते हैं। हमारी दुआओं में ये होता है कि अल्लाह पाक हमें ये दे देना, अल्लाह पाक हमें ये चीज़ की ज़रूरत है। हम तो मांग रहे होते हैं, हम बेहतर, हम अपनी सोच, जितनी हमारी अशरफुल मखलूक़ात की सोच है ना, हम अपनी सोच के मुताबिक अल्लाह से मांग रहे होते हैं कि अल्लाह पाक तू हमें ये अता करना, अल्लाह पाक ये अता करना। हम अपने सोच से कि हम बहुत अच्छा मांग रहे हैं, लेकिन वो माशाल्लाह ऊपर वाली ज़ात जो बैठी हुई है, जो तमाम ऐबों से पाक है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाने वाला है, वो हमें बेहतर नहीं, वो हमें बेहतरीन देता है, बेहतरीन अता करता है। तो अल्लाह ने पहले तो जो चीज़ अता की है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, कि सबसे पहले शुक्र अदा करने की ज़ात
بات تو یہ ہے ہمیں کہ ہم اس ذات کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل انسان بنایا، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عیبوں سے پاک رکھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آنکھیں عطا کری۔ آج آپ ذرا سا ان کا سوچیں کہ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں یا جن کے پاس سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پہلے تو ہمیں اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام اپنی جو ہمیں سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں ہمارے جو عضو دیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ مکمل طور پہ ہمیں دیے ہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کا شکر ادا کریں، اور پھر اس کے بعد جیسے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں وہ اس چیز کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کامیابی ہوگی، یا فتح پڑھنے سے جو ان کے بد قسمت کے تالے ہیں اللہ تعالیٰ کھولے گا۔ ضروری نہیں ہے آپ کاروبار میں ہاتھ ڈالیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی زمین خرید رہے ہوتے ہیں، کوئی گھر بنا رہے ہوتے ہیں، یا کسی مسجد میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، یا کبھی کبھار بازار کے کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، کوئی بھی دنیاوی تمام معاملات میں جس میں کہتے ہیں نا کہ ہمارے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری قسمت میں ہی نہیں ہے، تو یہ تمام ان لوگوں کے لیے جن کے بد قسمت کے تالے تسبیح انشاءاللہ تعالیٰ کھولے گی۔ اللہ سے کامل یقین کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بے شک آپ لوگوں کو کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ تو آنے والے ٹائم میں نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جب تک آپ لوگ اپنا، اپنے پیاروں کا، اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر زمینی آسمانی آفتوں سے، ہر بلا سے، ہر وبا سے حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ حافظ۔